हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं औसत का जो क्रिकेट वाले प्रश्न बनते हैं उसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं, जो आपका हॉस्टल वार्डन के साथ साथ चाहे आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीबीएफएम रेलवे एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये ट्रिक और यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे जो क्रिकेट वाले प्रश्न बनते हैं उसका ट्रिक क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। तो देखिए, क्रिकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हम इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए कोई 3 प्लेयर क्रिकेट मैच खेल रहे हों, एक प्लेयर ने 0 रन बनाया, दूसरे प्लेयर ने भी 0 रन बनाया, तीसरे प्लेयर ने भी 0 रन बनाया। तब हम अगर इन तीनों का औसत निकालेंगे तो कैसे करते हैं, इन तीनों का योग कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं और बटे में कर देते हैं 3। इसी प्रकार से हम औसत निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/3 बराबर ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया दोस्तों 0। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हम क्रिकेट में रन बनाते हैं उसका औसत या फिर उसका एवरेज कभी भी निगेटिव में नहीं होता। ठीक है, या तो उसका एवरेज 0 आ जाएगा या फिर पॉजिटिव में कुछ भी आएगा। औसत उसका पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है या फिर 0 आ सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उसका औसत कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसका एवरेज निगेटिव में नहीं होता, जैसे कि आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे माइनस 5 दोस्त हैं या फिर मेरे माइनस का 4 भाई हैं। आप इस प्रकार से नहीं कहोगे। आप यह कहोगे कि या तो मेरे 0 भाई हैं, मेरे एक भी भाई नहीं है, उसको आप 0 बोलोगे, या फिर मेरे प्लस में मान लो 5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, कुछ इस प्रकार से हैं। लेकिन आप कभी यह नहीं बोलोगे कि मेरे माइनस का 3 भाई है, माइनस का 2 भाई है। मतलब कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कभी भी माइनस में नहीं होते। ठीक उसी प्रकार आपका रन भी कभी भी माइनस में नहीं होता। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी क्रिकेट प्लेयर ने -10 रन बनाया, -10 रन बनाकर आउट हो गया, -20 रन बनाया, माइनस का 100 रन बनाया। ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम माइनस में नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि वह क्रिकेट प्लेयर 0 रन बनाकर आउट हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 हो सकता है या फिर प्लस में कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ये माइनस में कभी नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये हो गया इसका कुछ बेसिक। अब हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक, कि ट्रिक के माध्यम से इसको हम विद इन सेकंड कैसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है, और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। तो देखिए, अगर हमें किसी भी दो संख्या का औसत निकालना हो, ठीक है, जैसे कि 3 और 2 का औसत मान लीजिए हमें निकालना हो, एक संख्या 3 है, एक संख्या 2 है, इसका औसत हमें निकालना, तो हम क्या करते देते हैं, दोनों को जोड़ के इसको हम कर देंगे बटे में 2। ठीक है, मतलब 2 संख्या है तो बटे में 2 बराबर इसका कोई भी औसत मान लीजिए दिया है 5। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए 3 धन 2, उसके बाद जितने बार में मतलब जितना नंबर है उसको हम इसकी औसत से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणित 2। ये क्या निकल गया, ये यहाँ से देखिए, ये तो हो गया इसका औसत, औसत से ही ये क्या निकल गया, ये निकल गया इसका योग। ठीक है, इस चीज़ को, इस छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में आ जाइए कि यहाँ क्या बोला है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में बना रहा है, 19वीं पारी से पहले वो 18 पारी खेल चुका है। ठीक है, 19वीं पारी से पहले वो 18 पारी खेल चुका है। ये हो गया 18 पारी वो खेल चुका है। माना अगर हमने कि 18 पारी का औसत 1 से है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि 18 पारी का औसत 1 से है।
क्योंकि यहाँ से देखिए 19वीं पारी में वो 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, मतलब 18 पारी तक उसका कुछ औसत होगा, उसके बाद वो 19वीं पारी में वो 78 रन बनाता है, तब उसका औसत जो है टोटल से 2 कम हो जाता है। तो 18 पारी तक का औसत हम मान लेते हैं x। तो 19वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 19वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, देखिए 19वीं पारी में वो यहाँ से देखिए 18वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा x, तो 19वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, और क्या बोल रहे हैं कि औसत संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो देखिए ये तो हो गया 18वीं पारी का औसत हमने x माना, ये निकल गया 19वीं पारी का औसत x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये तो निकलता है औसत, किसी भी चीज़ का औसत मान लीजिए दिया है 18वीं पारी का औसत, ये माना हमने x, ये निकल गया औसत। औसत से हम योग कैसे निकालते हैं, जितना डिवाइड रहता है, जितना नंबर रहता है, उसको हम उसके औसत से गुणा कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 5 गुणित 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार 18वीं पारी का औसत x है, मतलब ये 18 बार से ये भाग होगा। ठीक है, मतलब जो भी 18वीं पारी रहेगा उसको हम करेंगे 18 बार से भाग, तो इसका देखिए योग क्या निकल जाएगा, 18वीं पारी का योग, मैं इसको नीचे से लिखता हूँ, तो 18वीं पारी का योग क्या हो जाएगा, 18 इंटू एक्स। ठीक है, 18 इंटू एक्स। ठीक उसी प्रकार 19वीं पारी का योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपस में गुणा। ठीक है, यही मेथड से ये हो जाएगा आपस में गुणा, तो इसको हम क्या करेंगे 19 और ये x माइनस 2, ये हो गया 19 और ये x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए हम लास्ट पारी के औसत से 18वीं पारी का औसत हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें एक पारी का औसत मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 19वीं पारी में औसत वो 19वीं पारी में 18 रन बना रहा है। तो हम 19वीं पारी की योग में से 18वीं पारी की योग को हम घटा देंगे, तो जो एक पारी का रन बचेगा जो हमें दिया गया है वो हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में 78। ठीक है, 19वीं पारी के औसत से हमने 18वीं पारी के औसत को 19वीं पारी के योग में से हमने 18वीं पारी के योग को हमने घटा दिया, तो हमें एक पारी में जितना रन बनाता है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें अब सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 19 गुणित x, 19x माइनस 19 गुणित 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 19 2 ने 38, उसके बाद माइनस 18x, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 78। ये इतना आ गया, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, 19x में से मैं 18x को माइनस करता हूँ, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, बराबर में इधर है 78 और ये 38 इधर आके माइनस है, वो बराबर के अगर हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया 38। तो ये x बराबर अब हमें क्या मिला, x बराबर मिल गया 116, ये हमें मिल गया x बराबर 116। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर हमें मिला है 116। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, 19वीं पारी जैसे ही उसने खेल लिया उसके बाद औसत रन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 19वीं पारी का औसत हमने क्या माना है, x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर से x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 116 माइनस 2 बराबर में क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 114, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसको हम इसी प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल बारीकी से इसको समझते चलिएगा। अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, मेरे सभी वीडियो में, आपका चाहे हॉस्टल वार्डन के लिए हो या फिर टीचर भर्ती के लिए हो, सभी में मैंने जो क्वेश्चन कराया है उन सभी को ट्रिक के माध्यम से ही कराया है, तो आप उन सभी वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए अगर आपने यह ट्रिक समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड लगेंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि जितना पारी बोला है, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, जितना पारी बोला है उससे एक कम, यहाँ पर देखिए कितना पारी बोला है, 19वीं पारी, जितना पारी बोला है उससे हम कर देंगे एक कम, तो ये हो गया 19वीं पारी बोला है तो उससे एक कम 18। उसके बाद क्या होगा, गुणा, जितना औसत रन कम हो रहा है, जितना औसत रन कम हो रहा है उसको हम कर देते हैं उससे गुणा, क्योंकि औसत जो है उससे गुणा होगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उस पारी में
जो पारी हमें दिया गया है, जैसे 19वीं पारी दिया गया है, उस पारी में वो जितना रन बनाता है उसको हम कर देंगे यहाँ पर जोड़। ये हो गया, हमने प्लस का हमने कर दिया 78। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। देखिए मैं एक बार और बोल देता हूँ, जितना पारी बोला है उससे हम करेंगे एक पारी कम। अब उसके बाद देखिए वो जितना औसत रन, औसत संख्या कम करता है, तो यहाँ पर देखिए 2 का कमी हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे गुणा में 2। उसके बाद देखिए धन, 19वीं पारी में वो जितना रन बनाता है उसको हम कर देंगे धन में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे एक कंडीशन में और एक कंडीशन में हम लगाएंगे माइनस। अब देखिए प्लस कब लगाएंगे, यहाँ से देखिए अगर कमी होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कम, मतलब कमी होगा तो हम हमेशा जोड़ेंगे, कमी होगा तो हम जोड़ेंगे, और अगर वृद्धि होगा, औसत में वृद्धि होगा तो हम घटाएंगे। बस इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अगर कमी होगा औसत में तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और अगर वृद्धि होगा औसत में तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसका औसत रन 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कमी हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर देना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 18 दूने 36, उसके बाद धन क्या बचा 78, और 36 में मैं अगर 78 को जोड़ूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 114, जो कि होगा हमारा आंसर। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही कम टाइम में। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसी से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया गया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको सीजी व्यापम में भी पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ये हमें निकालना है। तो देखिए एक क्वेश्चन को मैंने पूरा आपको बेसिक से बना के समझा दिया, ट्रेडिशनल मेथड से। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि 12वीं पारी में, अब मैंने आपको क्या बोला था, जितना पारी बोला रहेगा उससे एक कम, तो 12वीं पारी बोला है हम कर देंगे उससे एक कम, तो 12 से एक कम कितना हो गया 11। अब उसके बाद जितने रनों का औसत में या तो वृद्धि होते रहेगा या तो कमी होते रहेगा, उसको हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर देखिए 2 रन का डिफरेंस हो रहा है, औसत में 2 रन का डिफरेंस हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे 2 से गुणा। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वृद्धि अगर होते रहेगा मतलब प्लस, ठीक है, वो जुड़ते रहेगा, प्लस मतलब वृद्धि होना। अगर वृद्धि होते रहेगा तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको मैं आपको समझने के लिए वृद्धि लिख देता हूँ। अगर वृद्धि होते रहेगा, वृद्धि होगा तो हमें करना है माइनस, मतलब यहाँ पर जो साइन आएगा उसको हम लेंगे। अगर वृद्धि होते रहेगा तो माइनस, और अगर कमी होगा तो हमें लेना है प्लस। इस चीज़ को बस आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए वृद्धि हो रहा है तो हम क्या लेंगे माइनस। अब देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है, जितने रन बनाया उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 63। अब बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। देखिए 11 दूने कितना हो जाएगा 22, ये हो गया 11 दूने 22 माइनस 63। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 में से मैं 63 को घटाऊंगा, मतलब 63 में से मैं 22 को घटाऊंगा तो ये हमें किस में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 41। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा तो माइनस 41, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कभी भी हमें रन को, कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको माइनस में नहीं लेना होता, ठीक है, ये हमारा माइनस में होगा नहीं, मतलब कोई भी रन माइनस में होगा नहीं तो उसका औसत भी माइनस में नहीं होगा। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, तो उसके रनों का औसत हो जाएगा 41, जो होगा हमारा आंसर। ये देखिए दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेंगे इसी प्रकार से। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए दिया है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से ही। क्या दिया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। अब जितना पारी दिया है उससे हम कर देंगे एक कम,
देखिए उससे हमने कर दिया 1 कम। अब उसके बाद औसत में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए औसत में 3 का डिफरेंस और आ रहा है, या तो वो वृद्धि होते रहेगा या तो कमी होते रहेगा। तो जितने का डिफरेंस आते रहेगा उसको हम कर देते हैं गुणा। अब यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर वृद्धि होते रहेगा तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस, या फिर यहाँ पर अगर कमी होते रहेगा तो हम लेंगे यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रहा है तो हमने लिया है माइनस। अब देखिए 15वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो 58 रन बनाता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 58। बस हमें इतना ही करना है, इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 14 तिया हो गया 42 माइनस ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 58। अब ठीक उसी प्रकार 42 में से अगर मैं 58 को माइनस करूँगा तो ये 58 में से 42 माइनस हो जाएगा और हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 16। जैसे ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें माइनस आएगा तो माइनस, लेकिन माइनस साइन को नहीं लेना है, ये सारा चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, मतलब 15वीं पारी के बाद उसका औसत होगा 16। ठीक है, अगर वो 15वीं पारी खेल लेगा तो 15वीं पारी के बाद जो भी रन बनाएगा तो उसका औसत हो जाएगा 16। ये दिया है हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को भी शेयर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको और कोई सा भी डाउट है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसमें जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हॉस्टल वार्डन या फिर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने मैथ्स को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अभी आपका हॉस्टल वार्डन का हमने 4 क्लास कंप्लीट कराया है और टीचर भर्ती का मैथ्स हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है पेडागोजी के साथ में। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। हर एक टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, नए नए कंसेप्ट के साथ, नए नए ट्रिक के साथ, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। तो फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।